भारत के एक छोटे से गांव हरिद्वार के पास बसे अल्पनगर में रहने वाले आरब और उसकी टीम ने एक रहस्यमयी घटना की खोज शुरू की। अल्पनगर अपने शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस साल कुछ तो अजीब सा चल रहा था। आरब, जो एक युवा पत्रकार था, आरब ने गांव में फैल रहे अजीबोगरीब खबरों पर ध्यान देना शुरू किया। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक अजीब रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर लोगों की आत्माओं में बेचैनी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने गांव के पास जंगल में गायब होने की खबरें भी सुनी थी। एक शाम आरब ने फैसला किया कि वह उस रहस्यमयी रोशनी का रहस्य सुलझाने के लिए खुद जंगल की सैर करेगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर कैमरे, टॉर्च और अन्य उपकरण साथ लिए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे सभी जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल का वातावरण पहले से ही रहस्यमयी था। पेड़ों की छाएं लंबी हो रही थी और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उन्हें एक उज्जवल रोशनी दिखाई दी, जो गहरे जंगल में से आ रही थी। आरब ने अपनी टीम को सतर्क रहने का संकेत दिया और धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराने मंदिर की संरचना वहां मौजूद थी, जिसकी दीवारें जंग लगी थी और दरवाजे पर विचित्र चित्र बने हुए थे। मंदिर के सामने एक बड़ा सा दीपक जल रहा था, जो निरंतर एक जैसा चमक रहा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही टीम ने महसूस किया कि वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुराने समय के चित्र और लेखन थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे। आरब ने अपने कैमरे से दस्तावेजों की तस्वीर ली और उन पर गौर करने लगा। तभी अचानक मंदिर की खिड़की से तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। जैसे ही टीम ने मुड़कर देखा, एक धुंधली परछाई वहां मौजूद थी। यह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और एक डरावनी हंसी की आवाज़ फैलने लगी। आरब ने अपनी टीम को संभलने का संकेत दिया, लेकिन वे सभी पत्थर के समान ही जम चुका था। परछाई ने एक मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, यहाँ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन क्या तुम इस रहस्य को सुलझा पाओगे? आरब ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, हमें परेशान मत करो। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती थी समय के भूल भुलैयों में रास्ता निकालना, दूसरी थी रहस्यमयी जीवों से सामना करना और तीसरी अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करो। टीम ने चुनौती स्वीकार की और पहला कदम उठाया। उन्होंने समय के भूल भुलैयों में प्रवेश किया, जहां समय के साथ खेलने वाले जीव रहते थे। आरब ने अपनी बुद्धिमानी और टीम की सहायता से भूल भुलैयों को पार किया। दूसरी चुनौती के तहत टीम ने एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया, जहां उन्होंने रहस्यमयी जीवों का सामना करना पड़ा। ये जीव इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आरब ने अपने कैमरे का उपयोग करते हुए इन जीवों की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जीवों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। टीम ने मिलकर जीवों से लड़ाई की और अंततः उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे टीम का विश्वास बढ़ा कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम चुनौती थी, अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करो। आरब का सबसे बड़ा डर अंधेरा था, क्योंकि बचपन में उसने एक अंधेरे कमरे में फंस जाने का अनुभव किया था, लेकिन अब उसे अपने डर को जीतना था। टीम ने मिलकर एक अंधेरे कमरे में प्रवेश किया, जहां आरब ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंधेरे को स्वीकार किया। जैसे ही उसने अपने डर को पार किया, परछाई फिर से प्रकट हुई और उन्हें कहा, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है, अब तुम सच्चाई के पात्र हो। परछाई ने टीम को मंदिर के पीछे एक गुप्त कमरे की ओर इशारा किया। वहां उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली,
जिसमें गांव के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में लिखा था। पुस्तक के अनुसार अल्पनगर में एक प्राचीन शक्ति का वास था, जिसे संतुलन बनाए रखने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था। किसी ने इस संतुलन को तोड़ने का प्रयास किया था, जिससे रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई। आरब और उसकी टीम ने मिलकर इस संतुलन को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। टीम ने पुस्तक में दिए गए मंत्रों का अध्ययन किया और संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए मंत्रोच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र उच्चारण किया, मंदिर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे जंगल में शांति फैल गई। रहस्यमयी घटनाएं रुक गई और गांव में फिर से सामान्यता लौट आई। आरब और उसकी टीम ने इस घटना की रिपोर्ट तैयार की और गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। इस कहानी ने न केवल गांव को एक नया आयाम दिया, बल्कि इस YouTube चैनल राज का पता पर भी बड़े लोकप्रियता हासिल की।